नहीं क्या बोल रहे हैं, छुट्टी तो तारी बोलना है, इसलिए तैयार रही हो, फिर केसर करना आगे नहीं करना है। और आज फिर बदले दो भाई, मेरा चोट लगी 6 महीने और नहीं पाऊंगा हूं, और भाई कोई व्यक्ति मेरे से मिलने बताना, डॉक्टर ने मना किया है, अगर मैं मिलने आया, कोई मिलने आया तो मेरा इन्फेक्शन हो जाएगा। भाई तड़का सांस फोटो गेड़ा है, आज मुख्यमंत्री जी मेरे से मिलने आए, आज मंत्री जी मेरे से मिलने आए, आज फलाना बिजनेसमैन मेरे से मिलने आया, जब उनको पकड़ा तो मैंने तो इसका इन्फेक्शन नहीं होगा, और कोई नारायण में तो गरीब आदमी इसका कार्यकर्ता मिलने जाओ फिर इसका इन्फेक्शन हो। और बीजेपी के भाई 2-3 और घंटे है, ये बीजेपी के नागरकान है, वो तो नहीं, ये बीएससी टीम है। मैं कहता हूं ये इनेलो वाले, ये बीजेपी वाले, ये बीजेपी की नागरकान है। अरे कामा में आरकान नाच रहा है और आपके लिए पेंशन नहीं आती। 1 इंच भी जमीन इस बीजेपी ने किसी गरीब आदमी को नहीं दी। पीढ़ी में किसी किसान मसीहा को देखा है तो उस व्यक्ति का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। साथियों, कर्ज माफ करने का काम अगर इस हरियाणा के इतिहास में किसी व्यक्ति ने किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करने का काम किया, कांग्रेस की सरकार ने करने का काम किया। इस बीजेपी ने किसान की फसल तो खत्म कर दी, अब नस्ल खत्म करने की तैयारी कर दी है। साथियों, सबसे पहले तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं 3 शब्दों से आपका धन्यवाद करूं। मैं एक बात कह सकता हूं, मुझे टिकट देने वाले तो यहां बैठे हैं, लेकिन अगर खेत से उठा करके मेरी उंगली पकड़ के हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में किसी ने भेजने का काम किया तो वो आप लोग थे, मैं आप लोगों का कर्जदार हूं, सदैव आपका ऋणी रहूंगा। और आज एक बार फिर कहता हूं, मैंने हमेशा कहा है, आज नारायण की इस महान जनता को फिर कहता हूं, अगर मैं 7 जन्म लेकर भी आपका कर्जा उतारने का प्रयास करूं, अगर मैं अपनी खान की जूती भी आपके लिए बनवा दूं तो भी आपका कर्ज नहीं उतार सकता। साथियों, एक बार फिर आपने मुझे ऋणी कर दिया है। आज इस अनाज मंडी में है और इस अनाज मंडी में एक बात कहना चाहता हूं, अगर मैं अपनी बात किसान और मजदूर से ना शुरू करूं तो अन्याय होगा। साथियों, आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि किसान दर की ठोकरें खा रहा है। यह सरकार किसान और मजदूर की नस्ल और फसल की विरोधी है। साथियों, इस बीजेपी ने किसान की फसल तो खत्म कर दी, अब नस्ल खत्म करने की तैयारी कर दी है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको याद होगा वो किसान आंदोलन, 1 साल तक, 13 महीने तक आपने मजबूत लड़ाई लड़ी और इस महान इलाके ने अपनी मजबूती से, अपनी बड़ी लाखों की हाजिरी से जब दिल्ली ये सरकार झुकने का, सरकार को झुकाने का काम किया, आज फिर वक्त आ गया। साथियों, किसान मजदूर को खड़ा होना पड़ेगा और इस बीजेपी सरकार को, इस किसान मजदूर विरोधी सरकार को झुकाना पड़ेगा। साथियों, आपको याद होगा पिछले साल जब जल भराव की स्थिति थी, पूरा इलाका, पूरा हरियाणा डूबा था, नालू में भी बाढ़ का कहर था। और साथियों, जो ये बीजेपी केवल पोर्टल की सरकार है, इस बीजेपी ने कहा, हमने गांव-गांव में जाकर के वीडियो बनवाए, फोटो बनवाए कि सरकार जाके और सरकार कल को ये ना कह दे कि फलाना गांव में बाढ़ नहीं आई थी। हर जगह अधिकारियों के साथ मुआयना किया, गिरदावरी के आदेश अधिकारियों को सरकार ने नहीं दिए। और जब पोर्टल पे खराबा दर्ज कराया तो हरियाणा के 5 लाख किसानों ने पोर्टल पे खराबा दर्ज कराया, लेकिन मुआवजा किनको मिला? केवल 53,000 किसानों को, और वो भी 6,000। कांग्रेस ने मांग की थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कि किसान को कम से कम 60,000 रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, तब जाकर उसकी भरपाई हो सकती है। साथ लेकिन ये सरकार तो किसान मजदूर को खत्म करने पर तुली है। आप याद करो साथियों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस की सरकार आई थी, सरकार बनते ही वायदा तो इनेलो का था, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनते ही कहा 5 साल में इनेलो तो वायदा पूरा नहीं कर पाई, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनते ही 1600 करोड़ की बिजली के बिल माफ करने का काम किया। साहब, हजारों करोड़ के किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के कर्ज माफ करने का काम
इस हरियाणा के इतिहास में किसी व्यक्ति ने किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करने का काम किया, कांग्रेस की सरकार ने करने का काम किया। साहब मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, मेरे मन की बात है भाई। हमने छोटू राम जी को नहीं देखा, लेकिन सुना है छोटू राम जी किसान मसीहा है। उनके काम ऐसे हैं कि उनको लोगों ने किसान मसीहा की उपाधि दी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज इन हजारों किसानों मजदूरों का मेरे वर्ग के बीच में मैं कह सकता हूं, अगर इस पीढ़ी में किसी किसान मसीहा को देखा है तो उस व्यक्ति का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। साथियों आज इसी मंडी में 3 महीने पहले हमारे किसानों के धान रूठे भरे थे, कोई दाना नहीं खरीदा था। और सरकार की नीयत देखो, सरकार की नीयत क्या है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मैं मेरा दर्ज कराओ, खेत पास लेके आओ। किसान ने जब फसल उगा ली, अपने बरकत में भी ज्यादा कीमती खुले आसमान के नीचे जब वो फसल उगा रहा है तो किस बात की मेरी फसल मेरा ब्यौरा है? उसकी फसल खरीदने का काम सरकार को करना चाहिए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य इस प्रदेश का एक ऐसे मुख्यमंत्री 11 साल से है जिन्होंने किसान को सदैव अपमानित करने का काम किया। खड़े होकर कहते हैं, हंसते हंसते कहते हैं, आपने बोला 24 फसलों पर एमएसपी दे दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में पूछा था मुख्यमंत्री से कि आपने कितना एमएसपी दिया, ये तो सबको पता है। मैं एक वायदा करता हूं, हरियाणा में होने वाली 24 फसलों के नाम बता दो, मुख्यमंत्री की बोलती बोलो। ये आवाज नहीं है साथियों। आज मैं एक बात और आपके बीच में कहना चाहता हूं साथियों, अगर जायज में की फसल गई, अगर किसान की फसल को भाव मिले और जायज में किसान की फसल गई तो सरकार कांग्रेस की भी और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। हमें हमारे अधिकारों के बारे में कौन हमारे अधिकारों के बारे में लड़ना जानता है, कौन हमें सम्मान देना जानता है, ये साथियों हमें आज हमें जानना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। साथियों बहुत सारी संख्या में मजदूर भाई आए हैं। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील शुरू करके किसानों के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया नरेंद्र मोदी ने, उसी तरीके से मनरेगा को बंद करके डेथ वारंट मजदूरों के लिए नरेंद्र मोदी ने जारी कर दिया। सर जो कांग्रेस मनरेगा लेके आई, 100 दिन की गारंटी लेके आई, उस काम की गारंटी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर दिया। साथियों अब आपको कोई काम की गारंटी नहीं मिलेगी। और हैरानी की बात यह है 2024-25 में 8 लाख मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। साथियों 8 लाख मजदूरों ने, लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने केवल 2100 मजदूरों को काम दिया। साथियों यह दुर्भाग्य है, जहां एक मजदूर को रोटी का अधिकार कांग्रेस ने दिया, काम का अधिकार कांग्रेस ने दिया, आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसे खत्म करने का काम किया। मैं तो आपको साथियों केवल इतना कहना चाहूंगा, आप याद करो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 4 लाख गरीबों को 100 गज के प्लाट दिए। और आज दावे के साथ आपके बीच में कह सकता हूं, 1 इंच भी जमीन इस बीजेपी ने किसी गरीब आदमी को नहीं दी। दावे बड़े बड़े करते हैं, जात पात का जहर बोलने का काम करते हैं, किसान मजदूर को बर्बाद करने का काम करते हैं। साथियों आज गरीबों के मकान, पहली किस्त जारी कर दी, गरीबों ने मकान पाड़ दिए। और आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, दूसरी किस्त नहीं आ रही और गरीब आदमी बिना मकान के, बिना छत के अपना जीवन व्यापन करने को मजबूर है। मैं तो केवल इतना कहूंगा साथियों, याद रखना, इन बातों को भूल मत जाना। एक फैमिली आईडी बना दी। मैंने विधानसभा में पूछा ना मुख्यमंत्री से, जब सारे देश में फैमिली आईडी लागू नहीं है तो इस हरियाणा में इस फैमिली आईडी को क्यों लागू कर रखा है? इस फैमिली आईडी की वजह से साथियों 13 लाख से ज्यादा बीपीएल कार्ड काट दिए। इस फैमिली आईडी से 8 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन पिछले 10 साल में काट दी, विधवा पेंशन काट दी, विकलांग पेंशन काट दी। साथियों और बड़े शर्म की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है, मुख्यमंत्री जी खड़े होकर कहते हैं हमने किसी की पेंशन नहीं काटी। अरे कामा में आकार नाच रहा है और आपके लिए पेंशन नहीं काटी। लेकिन साथियों वो झूठ बोलेंगे क्योंकि उनकी जवाबदेही हरियाणा की जनता के प्रति नहीं है। उनकी जवाबदेही तो केवल 2 गुजराती नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्रति है। साथियों इसलिए हमें समझना पड़ेगा। साथियों आज एक ऐसा शख्स आपके बीच में बैठा है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है
जब आपने जी जान से प्रयास किया कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनानी है, जब 2024 में हर किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, कर्मचारी सबने ठान लिया था कि जब हरियाणा से बदलाव की शुरुआत करेंगे, तब साथियों वोट चोरी के जरिए जात पात का जहर घोलने का काम किया। साथियों धन बल से आपकी सरकार नहीं बनने दी साथियों। लेकिन याद करो, एक ऐसा शख्स आज हमारे बीच में है, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, 5वीं बार के सांसद हैं। जब किसान आंदोलन था तब दीपेंद्र हुड्डा थे, जब कर्मचारी की लाठी पड़ी, जब कर्मचारी ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे। जब हमारे हरियाणा के नौजवान रोजगार के लिए लड़ रहे थे, उन पर लाठी मारी जा रही थी, तब दीपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े थे साथियों। जब हमारी माताओं बहनों पे अत्याचार किए जा रहे थे, तब दीपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े थे साथियों। जब दिल्ली में हमारी बहनों को, हमारा गौरव पहलवानों को बाल पकड़ के घसीटा जा रहा था, तब एक व्यक्ति केवल खड़ा था, उस व्यक्ति का नाम दीपेंद्र हुड्डा है साथियों। अपने प्राय की पहचान करनी पड़ेगी। जब सरकार नहीं बनी, जिस व्यक्ति ने 10 साल सबसे ज्यादा संघर्ष आपके लिए करने का काम किया, जिस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एक दुष्प्रचार से, एक आरएसएस की क्लास से उनको बदनाम करने का प्रयास किया। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक चुप नहीं सकती साथियों। आज अगर बीजेपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पे रखती है, तो उसका केवल एक कारण है, बीजेपी जानती है कि अगर हरियाणा में तुम्हें कोई बाहर करेगा, अगर कोई नेता ऐसा है जिस पे लोग भरोसा करते हैं, तो उस नेता का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। इसलिए बीजेपी सबसे ज्यादा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बदनाम करने का काम करती है। और बीजेपी के भाई 2-3 और खंड है, ये बीजेपी के नाकर कान है, वो तो नहीं, ये बीएससी टीम है। मैं कहता हूं ये इनेलो वाले, ये बीजेपी वाले, ये बीजेपी की नाकर कान है। और हमारे बुजुर्ग जानते हैं, चल नाक में दुआई गांडो, चल कान में दुआई गांडो, वह दावा तो बड़ा महंगी। और वह गड़ा मत बीजेपी की दुआई जब इनेलो बीजेपी वाले का दावा है, कोई अंदर का एहसान देख के नारा लावा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कर दिया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कर दिया, और हमें कल की मार सके रहे सरकार बीजेपी का ही खिलाफ बोल लो। मैंने बीजेपी के खिलाफ कैसे बोला? सारा सोता है तो बीजेपी करवा रही है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी साथियों। ये जो बीजेपी और वही के सहयोगी दल हैं, जो इनडायरेक्टली इस बीजेपी की सपोर्ट करने का काम करते हैं, बीजेपी को मजबूत करने का काम करते हैं, इनको भी जड़ से उखाड़ना होगा साथियों। ये आप हम सबको इस बात में जागरूक होना पड़ेगा साथियों। अगर मैं कानून की बात करूं तो साथियों, एक भाई बनाया था 6 महीने तक छुट्टी दो लगा, ध्यान है? मेरा बाबू बेटे की भी छुट्टी, गुरु चेले की भी छुट्टी, 1 साल में घर चले गया और उन्होंने छुट्टी बोलनी शुरू कर दी। मैं कहा बापू बेटे ने तरफ परमानेंट ऐलान करके ध्यान रखा है। रही बात दूर चलेगी भाई, चुनाव के दूर है, युवा बीजेपी पर मुख्यमंत्री का इस्तीफा, सरकार का इस्तीफा, और आज फिर बदले तो हैरानी की बात है। इस व्यक्ति की सोच देखो, हमेशा किसान और मजदूर और गरीब से इसको नफरत रही है। 2009 में भी आया था भाई, छुट्टी तो बोली 2019 में भी आया था, उन्हें भी छुट्टी बोली 6 में तक 5 इलेक्शन आ गया, उन्हें भी छुट्टी बोली। फिर 2024 में सक्रिय हो गया भाई, 1.5 साल और 5 दिन आया, हमने छुट्टी बोल दी। क्योंकि साथियों, इसको ये पीड़ा है, इसको ये तकलीफ है कि अकाली दल के हजारों बुजुर्गों ने, गरीब बुजुर्गों ने, हजारों गरीब आम घर के नौजवानों ने और एक मात्र शक्ति ने एक गरीब परिवार के बेटे को विधायक बना दिया। ये तकलीफ इसको है साथियों। इसी पीड़ा देखो, बिजनेस में पट्टी बांध रहा था पैर के, और फेसबुक में पोस्ट गई थी एमपी साहब, बेटा भाई मेरा चोट लगी 6 महीने और नहीं पाऊंगा हूं।
और भाई कोई व्यक्ति मेरे से मिलने बताना, डॉक्टर ने मना किया है, अगर मैं मिलने आया, कोई मिलने आया तो मेरे इन्फेक्शन हो जाएगा। भाई तड़का सांस फोटो केड़ा है, आज मुख्यमंत्री जी मेरे से मिलने आए, आज मंत्री जी मेरे से मिलने आए, आज फलाना बिजनेसमैन मेरे से मिलने आया। जब उनको मिला तो मिला तो इसका इन्फेक्शन नहीं होगा, और कोई नारायण तो गरीब आदमी इसका कार्यकर्ता मिलने जाओ फिर इसका इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए साथियों, इस व्यक्ति को तकलीफ है, इस व्यक्ति को इस बात की तकलीफ है कि ये जो गरीब किसान, क्योंकि इस व्यक्ति को सदा एक कह रहा है कि अपनी काली कमाई से मैं कानून के लोगों का ईमान खरीद लूंगा, लेकिन ये आज तक ये नहीं जान पाया कि ये इलाका स्वाभिमानी लोगों का इलाका है। ये बड़े से बड़े धन्ना सेठ को खरीद सकते हैं, तेरा पैसा इनको इधर से उधर 10 से मस नहीं कर सकता। हैरानी की बात है, मेरी छुट्टी बोलना है, मेरा तो मेरी बोली भाई जो कुछ दे रहा है तारा दे रहा है, मेरा तो कोई खाता भी तामे हो, हिसाब के नाम भी तामे हो, तामे आशीर्वाद की ताकत दे दो तो सरकार ने करना बीमारी भाई गरीब मत भी बोले भाई। और छुट्टी मेरी क्या बोला है, छुट्टी तो तारी बोला है, इसलिए तैयार रही हो, फिर केसर करना आगे नहीं करना है। उसी बताओ, अब ये इनका मिलने इन्फेक्शन नहीं होया करता, इनको मिलने से आशीर्वाद मिलता है जो तू कभी नहीं कर सकता। तो साथियों, मैं तो केवल इतना आपके बीच में कहना चाहता था कि आज हम सब ने अपने प्राय की पहचान करनी पड़ेगी। साथियों भाइयों, डीजे बंद कराइए एक मिनट।